बच्चों, जो आपको केमिस्ट्री के पहले जो क्लास में आपको पढ़ा रहे थे कि किस तरीके से रिएक्शन किया जाता है, रिएक्शन को परफॉर्म कैसे किया जाता है, उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें कंपाउंड बनाने की बहुत ज़रूरत होती है और बहुत अच्छी तरीके से कंपाउंड हमको बनाना आना चाहिए। तो उसी क्रम में ये पहला क्लास होने के बाद ये दूसरा क्लास में कराने जा रहा हूँ। तो अब कंपाउंड बनाने में सिखा रहा हूँ। तो देखिए कंपाउंड है बच्चों सोडियम सल्फाइड, ये पहला है, जैसे पहला है ये आपको देखिए बच्चों, ये पहला है सोडियम सल्फाइड और ये दूसरा है सोडियम सल्फाइड, ये तीसरा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फा देखिए बच्चों क्रम देखिएगा कैसे लिखा हुआ है, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट, सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट। ठीक उसी तरीके से पहला ये भी है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो जरा पे नाम पे गौर करना, पोटेशियम नाइट्राइड पोटेशियम नाइट्राइट, ये नाइट्रेट लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। ये है आपका नाइट्राइट, नाइट्राइट TRITE, नाइट्राइट पोटेशियम नाइट्राइट पोटेशियम नाइट्रेट, यानी आता है नाइट आई, जैसे सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट, नाइट्राइड नाइट्राइट नाइट्रेट। पहले मैं आयन आपको याद करता हूँ, कैसे आप आयन याद करेंगे। देखिए बच्चों पहले आयन कैसे याद करेंगे आप जरा देखिएगा गौर से। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने चल रहा हूँ, जरा गौर देखिएगा। ये है सल्फाइड, ये है आपका सल्फाइड, ये है आपका सल्फेट, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज है। ईड है, यहाँ पे ईट लगता है, यहाँ पे एफ लगता है। उसके बाद ये आपका है नाइट्राइड, ये है आपका नाइट्राइड, ये है आपका नाइट्राइड, ये है आपका नाइट्राइड, ये है नाइट्राइड और ये है नाइट्रेट, नाइट्राइड नाइट्राइड नाइट्रेट। उसके बाद ये है फास्फाइड, ये है PO3 पे फास्फाइड और ये है फास्फेट। देखो बच्चों अगर इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से बैठेगा। देखो यहाँ जो लास्ट में लिखी ईड और यहाँ जो लिखा ईड और यहाँ ईट, ये एट, तो इसका नाम है सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट। वर्ड पे गौर करना, साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, नाइट्राइड नाइट्राइड नाइट्रेट और फास्फाइड फास्फाइड फास्फेट। समझिए बच्चे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब अक्सर केमिस्ट्री के मामले में जब निगेटिव वाले में होता, जब निगेटिव में कोई अकेला आयन हो, चाहे 1 माइनस हो, चाहे 2 माइनस हो, चाहे 3 माइनस हो, तो उसमें अक्सर आता है ईड आता है, जैसे सल्फाइड नाइट्राइड फास्फाइड। अब देखिए ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी, इसमें ओ कम है, इसमें ओ ज्यादा है। जिसमें ओ कम होता है उसमें लगता है ईट और जिसमें ओ ज्यादा उसमें लगता है एट। जैसे आपका सल्फाइड सल्फेट, नाइट्राइड नाइट्रेट और फास्फाइड फास्फेट। आए समझ में? ये अच्छे तरीके से आगे बच्चों, अब आगे मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। ये देखिए आपका ये मिला आपका सोडियम सल्फाइड। सोडियम पे होता है बच्चों 1+ और सल्फाइड पे होता है 2- और यहाँ बताया था अल्टा पल्टी होती है, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर। ये सोडियम हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। अब ये देखिए बच्चों ये सोडियम है और ये आपका SO3 अभी बताया था आपका SO, सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड। देखिए सोडियम सल्फाइड और ये है सल्फाइड। इसकी टोपी इधर आएगी बच्चों, इसकी टोपी इधर आएगी, यहाँ लिखेंगे Na, यहाँ 2 लगा देंगे SO3। और ये है सोडियम सल्फेट, ये है सोडियम पे 1+ और सल्फेट पे आपका 2-। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड। ऐसे चलिए अब आगे देखिए ये नाइट्राइड है, तो ये देखिए सोडियम और सोडियम पे, और ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड पे 3- होता है बच्चों, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा NaN। तो देखिए 3 यहाँ लगेगा, सोडियम नाइट्राइड। और ये है सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम पे 1+ और नाइट्राइड पे 1- NO2। तो नाइट्राइड और नाइट्राइड और बच्चों नाइट्रेट। पहले इसको आप देखिए, ये है आपका नाइट्रेट। देखिए पहले इसको हटाता हूँ, ये मैं बताता हूँ आपको। पहले ये देखिए, पहले ये है नाइट्राइड और ये देखिए आपका ये है नाइट्राइड, नाइट्राइड नाइट्राइड नाइट्रेट। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो आराम से बना लेंगे। ये है पोटेशियम, पोटेशियम पे 1+ और ये है पोटेशियम, पोटेशियम पे 1+ और ये है पोटेशियम, पोटेशियम पे 1+। अब आराम से बनाइए, पोटेशियम नाइट्राइड K3N और यहाँ हो जाएगा KNO2 और यहाँ हो जाएगा KNO3, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्राइड पोटेशियम नाइट्राइड पोटेशियम नाइट्रेट। अगला देखिए बच्चों, ये देखिए फास्फाइड। तो ये देखो फास्फाइड ये होता है, मैं तीनों लिख दे रहा हूँ, फास्फाइड और ये PO3 पे ट्रिपल- फास्फाइड और ये हो जाएगा PO4 पे ट्रिपल- फास्फेट। अब अल्युमिनियम लिखा, अल्युमिनियम पे 3+।
अब अल्टा पलटी करिए, लेकिन जब प्लस माइनस बराबर हो बच्चों, अगर 1 + 1 - 2 + 2 - 3 + 3 बराबर है, तब अल्टा पलटी बच्चों नहीं करते। ये देखिए हो जाएगा ALP, बस 3 प्लस है 3 माइनस हटा दीजिए। यहाँ भी आपका AL पे 3 प्लस है तो AlPO4, तो ये हो जाएगा PO3 AlPO3 एल्युमिनियम फास्फाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड। और ये देखिए एल्युमिनियम पे आपका 3 प्लस है आपका, 3 माइनस, तो ये हो जाएगा AlPO4 एल्युमिनियम फास्फेट। ये हो गया बच्चों। उसी तरीके से यहाँ देखिए सोडियम सल्फाइड, ये फिर देखिए आ गया सल्फाइड, और ये देखिए फिर आपका ये SO3 पे सल्फाइड, और ये देखिए आपका फिर SO4 पे आपका SO4 पे 2 माइनस सल्फाइड सल्फेट, और है सोडियम। अब आराम से आप बना सकते हैं, सोडियम पे 1 प्लस, ये देखिए सोडियम पे 1 प्लस, और ये देखिए सोडियम पे 1 प्लस। उसके बाद अल्टा पल्टी करेंगे, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, तो Na लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये देखिए S, यहाँ 2 लगेगा, देखिए सोडियम सल्फर। ये देखिए थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा हटाते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम, और ये हो जाएगा सल्फाइड, ये हो जाएगा आपका सल्फाइड, 2 माइनस यहाँ लग जाएगा सोडियम सल्फाइड। और ये देखिए आपका 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ जाएगा, 1 लगता नहीं बच्चों, ये है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। ये इधर आएगा बच्चों, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा Na, 2 लगेगा SO4 सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट। अगला देखिए क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसका देखिए, इसका 5 होता है, 5 अगर पढ़ेंगे तो 15 आपको और आएगा। क्या 5 होता है मैं बता रहा हूँ। क्लोराइड वाले में 5 प्रकार का आयन होता है, क्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट। इसको मैं बताता हूँ कैसी चीज है बच्चों। ये देखिए जरा गौर से, देखिए ये चीज है आपका क्लोराइड, और OCl, चाहे Cl कर दो चाहे OCl O कर दो, कोई दिक्कत नहीं, O कभी आगे कभी पीछे होता है। और एक हो जाएगा ClO2, और एक हो जाएगा ClO3, और एक हो जाएगा ClO4। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए ClO भी कर सकते हैं। ये इसका नाम पढ़िए, अगर नाम पढ़ेंगे उसी तरह से फ्लोराइड बनेगा, उसी तरह से ब्रोमाइड बनेगा, उसी तरह से आपका आयोडाइड बनेगा। देखिए बच्चों नाम सुनिएगा, क्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट। नाम फिर सुनिए बच्चों, क्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट। आया समझ में? उसी तरीके से सब बनेगा। एक बार और सुनिए अच्छे से नाम, क्लोराइड, इसका नाम है ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड। ये है क्लोराइड, ये है क्लोरेट, और ये है परक्लोरेट। सब पे 1 निगेटिव होता है, उसी तरह सब बनेगा। उसी तरीके से इसका बनेगा FO पे 1 माइनस, FO2 पे 1 माइनस, FO3 पे 1 माइनस, FO4 पे 1 माइनस। फ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड या हाइपोफ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोरेट, परफ्लोरेट। उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर 5 आप पढ़ेंगे बच्चों तो 5, 5, 10, 5, 3, 15 आपको और आ जाएगा। देखिए ये क्लोराइड है, ये मैं लिखा क्लोराइड, और ये ClO2, ClO, ऑक्सीक्लोराइड, O आगे रख दो या पीछे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ देखिए आपका क्लोराइड, ClO2 क्लोराइड, और उसके बाद देखिएगा बच्चों आगे, ये देखिएगा उसके बाद ये मिल गया आपका। अब यहाँ क्लोरेट ClO3 पे 1, और ये परक्लोरेट ClO4 पे 1 माइनस। आइए पीछे देखिए, ये क्लोराइड, 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 ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, और ये है क्लोराइड, और 3 वाला है क्लोरेट, और 4 वाला है परक्लोरेट। और सब पे नेगेटिव होता है, यहाँ लगा है सोडियम। अब इसके बाद आप खुद से समझ गए क्या बनेगा, प्लस माइनस बराबर है तो NaCl, यहाँ भी आपका Na पे 1 प्लस है, प्लस माइनस बराबर है तो NaClO, प्लस माइनस यहाँ देखिए Na पे 1 प्लस है तो यहाँ भी हो जाएगा NaClO2। और आगे देखिए, ये देखिए आगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए Na पे 1 प्लस है, और देखिए आपका NaClO3 सोडियम क्लोरेट, और ये है आपका सोडियम पे 1 प्लस, ये हो जाएगा सोडियम परक्लोरेट ClO4। आया बच्चों, 4 बार हो गया। उसी तरीके से अब आगे देखिए, अब देखिए फार्मेट मिल गया, ये सोडियम फार्मेट है, तो सोडियम फार्मेट है, और ये कैल्शियम फार्मेट है, कैल्शियम एसीटेट है, ये सोडियम एसीटेट है। आयन याद करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे आयन याद होगा इसका बच्चों। देखिए
ये देखिए बच्चों, ये आपका फार्मिक एसिड है, HCOOH, ये फार्मिक एसिड है, H पे 1 प्लस और COOH पे 1। रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बताता हूँ। देखिए इसमें होता क्या है बच्चों, दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, नियम बनाते हैं कंपाउंड बनाने का कि प्लस वाला आगे माइनस वाला बाद में। ये नियम है जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, ये देखिए ये सोडियम पे 1 प्लस है और क्लोराइड पे 1 माइनस। अभी आपने जितना कंपाउंड बनाया तो प्लस वाला आगे माइनस वाला बाद में। लेकिन जब ये फार्मिक आयन आता है या एसीटेट आयन आता है, देखिए दोनों बता रहा हूँ, जब फार्मिक आयन एसीटेट आयन, फार्मिक एसिड, ये देखिए फार्मिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है, ये विनेगर का हिस्सा, इसी को हम विनेगर कहते हैं, सिरका भी कहते हैं। ये है फार्मिक एसिड और ये है एस्टिक एसिड। ये बना कैसे है देखना बच्चों, HCOO पे माइनस H पे 1 प्लस। इसमें निगेटिव वाला पहले होता है, पॉजिटिव वाला होता है। आइए देखो ये भी बना होता है CH3COO माइनस H पे 1 प्लस। अब कैसे याद करेंगे, फार्मिक एसिड फार्मेट आयन, एसिटिक एसिड एसीटेट आयन, यानी उसी आयन से मिलकर बना तो उसका नाम उसी पड़ गया। भाई फार्मिक एसिड आयन क्या है, फार्मेट आयन, एस्टिक एसिड एसीटेट आयन। अब आइए आगे आगे मैं चलता हूँ। देखिए लिखा सोडियम फार्मेट, इंग्लिश में लिखा रहेगा सोडियम फार्मेट। जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो निगेटिव वाला पहले, ये देखिए निगेटिव वाला पहले होगा, देखिएगा जरा गौर से, यहाँ देखिएगा, तो ये देखिए बनाएंगे फार्मेट HCOO माइनस, ये फार्मिक एसिड है, अरे सॉरी फार्मेट आयन है, और ये है सोडियम। निगेटिव वाला पहले, पॉजिटिव वाला बाद में, HCOO सोडियम फार्मेट। उसी तरह कैल्शियम फार्मेट, तो देखिए फार्मिक एसिड यहाँ लिखेंगे और कैल्शियम पे 2 प्लस लिखेंगे। अब इसकी टोपी यहाँ, इसकी टोपी यहाँ, तो HCOO ब्रैकेट लगा के यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों। जब कोई आयन कई एटम से मिलकर बना हो, दो एटम से 3 एटम से मिलकर बना हो, तो उसमें 2, 3, 4 लगाने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ये है कैल्शियम फार्मेट। और ये देखिए सोडियम एसीटेट, ये देखिए बच्चों सोडियम एसीटेट, ये आपका हो जाएगा, ये है आपका एसीटेट का CH3COO, और ये हो जाएगा सोडियम। तो देखिए बच्चों यह बराबर है प्लस माइनस, तो CH3COO, ये है सोडियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, ये देखिए CH3COO माइनस और कैल्शियम पे 2 प्लस, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, CH3COO ट्वाइस आपका हो जाएगा Ca। सोडियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझिए। अब पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखिए ये M, देखिए बच्चों जैसे, देखिए ये जो M है ना आपका, देखिए ये जो मैग्नेट है तो ये हो जाएगा MnO4 पे डबल माइनस, ये है मैग्नेट। और यहाँ जो मैग्नेट है आपका पर मैग्नेट है MnO4 पे 1 माइनस। मैग्नेट आयन पर मैग्नेट आयन, यही याद करना, आयन ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये है पोटेशियम, पोटेशियम पे 1 प्लस, तो ये यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और 1 यहाँ जाएगा। और आप जानते हैं 1 लिखा नहीं जाता बच्चों, तो यहाँ जानते हो क्या होगा, यहाँ जाएगा, तो ये देखो K लिखेंगे और MnO4 लिखेंगे, 2 निगेटिव यहाँ लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम पे 1 प्लस 1 माइनस, तो KMnO4। और इसके बारे में जान लो बच्चों, इसको मार्केट में बोलते हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका बेसिक नेम पढ़ते हैं, उसका मेन नेम पढ़ते हैं, जैसे इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, लेकिन मार्केट में इसको अलग नाम से पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। मार्केट में इसको अलग नाम से बोला जाएगा, मार्केट में इसको कहते हैं रेड ड्रग, लाल दवा। आप कहेंगे भाई लाल दवा दीजिए रेड ड्रग दवा की दुकान पे, तो आपको निकाल कर देगा 10, 15, 20 रुपए जो मिलना होगा। और इसका बहुत काम है, केमिस्ट्री में बहुत यूज है। पहली बात इसका काम यह है, ये एंटीसेप्टिक है, जहाँ फोड़ा फुंसी कट जाता, फट जाता, छिल जाता, तो वहां इसको लगाते हैं दवा के तौर पर एंटीसेप्टिक रूप में। और दूसरी बात, ये जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी आगे आएगा पढ़ाएंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन देने वाला होता है, जो ऑक्सीजन निकालता है। दरअसल इसमें जैसे ही एसिड मिलाएंगे तो ये ऑक्सीजन देता है, अभी केमिस्ट्री में आपके आगे आएगा तो इसकी बात हम आपको बताएंगे। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। अब आइए देखिए क्रोमेट, तो क्रोमेट देखिए क्रोमेट डाइक्रोमेट, तो CrO4 डबल माइनस, ये है क्रोमेट, और ये है डाइक्रोमेट Cr2O7 डबल माइनस। तो यहाँ क्या पोटेशियम, पोटेशियम पे 1 प्लस, उसी तरीके से यहाँ पे पोटेशियम पे 1 प्लस। अब खुद ही आप बना लेंगे, अल्टा पल्टी कर दीजिए, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, K2CrO4 और ये हो जाएगा K2Cr2O7 पोटेशियम। आया बच्चों। अब आगे देखिए सोडियम ऑक्सैलेट और पोटेशियम परऑक्साइड। ऑक्सैलेट क्या होता है बच्चों, देखिए ये होता है ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इसका
इसका स्ट्रक्चर होता है COOH और COOH। इसका डिजाइन ये है, तो होता लिखते इकट्ठा ऐसे लिखते हैं H2C2O4। देखो H2C2O जाटो है, H2C2O4। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो देखोगे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है COOH। तो ये है ऑक्सैलिक एसिड। जब इसको आयन में तोड़ते जानते हो क्या होता है, ये H प्लस होता है, C2O4 पे डबल माइनस होता है, तो ये इसका है ऑक्सैलिक एसिड। और ये बना होता है ये हाइड्रोजन आयन से, ये ऑक्सैलेट आयन से। कुल मिला के ये जो चीज है ये ऑक्सैलेट आयन है। हमारा पढ़ाने का टारगेट यही है, ये ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सैलेट आयन। अब आइए सोडियम ऑक्सैलेट, ये है आपका सोडियम और ये है आपका ऑक्सैलेट C2O4 डबल माइनस। ये इधर आया, ये इधर गया, ये हो जाएगा Na2C2O4। उसके बाद पोटेशियम परऑक्साइड, पोटेशियम पे 1 प्लस। और परऑक्साइड क्या होता है बच्चों, देखिए ये होता है ऑक्साइड। इसको हटाइए पहले पोटेशियम, पहले ये देखिए ऑक्साइड, ये होता है ऑक्साइड, ये है ऑक्साइड डबल माइनस। और O2 पे अगर हम डबल माइनस कर देंगे तो इसको कहते हैं परऑक्साइड। ऑक्साइड और परऑक्साइड, तो मुझे लिखना पोटेशियम परऑक्साइड, ये है पोटेशियम और O2 पे डबल माइनस, ये है परऑक्साइड, ये इधर आया, ये इधर गया, तो K2O2 पोटेशियम परऑक्साइड। बच्चों अब यहाँ तक कंपाउंड मैंने बताया है, देखा है, इसको समझिए। एक बार मैं और कंपाउंड लिखवाऊंगा आपको। कंपाउंड बनाना आपको बेहतरीन तरीके से जब आ जाएगा तो बच्चों मैं आपको रिएक्शन बनाऊंगा कि रिएक्शन कैसे बनता है, उसको भी परफॉर्म करूंगा। बहुत जल्द आपको और कंपाउंड बनाने के बाद रिएक्शन बनाने का काम शुरू करूंगा। इसको देखिए बच्चों, समझिए और जैसा हो हमको आप बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।